गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल द जीएस ज्योग्राफी में। अ, तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वातागर की उत्पत्ति कैसे होती है और क्या इसके मौसम प्रभाव होते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। चलिए जान लेते हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो वातागर आखिरकार क्या होता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे। वातागर जो होता है ना, वो पृथ्वी तल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर जोन में एक वायुमंडलीय घटना होती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी उत्पत्ति दो भिन्न यानी टू डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मास यानी वायु राशियों की जो विपरीत दिशा से आती हैं उनके मिलने से एक ढलवां ढलान बनता है, जिसको हम वातागर के नाम से जानते हैं। वातागर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो स्थायी होता है, एक संरोधित होता है, शीत होता है और एक उष्ण होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप सभी इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इस चैनल पर आगे से आगे आपके लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो आप हमें है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वातागर के निर्माण के लिए आदर्श दशा कैसी होनी चाहिए। वातागर के निर्माण के लिए आदर्श दशा के लिए एक ठंडी वायु राशि होनी जरूरी है, जो कैसी हो, शुष्क हो और भारी हो, और तथा दूसरी तरफ दूसरी वायु राशि गर्म हो, हल्की हो और आर्द्र होनी चाहिए। ठीक है, वाताग्र एक संक्रमण क्षेत्र होता है जिसमें क्षैतिज व लंबवत विस्तार पाया जाता है। देखिए, क्षैतिज यानी ऊंचाई में, ठीक है, और लंबवत जो होता है वो जो उसका क्षेत्र होता है वो हजारों किलोमीटर का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, यह एक प्रकार का ढलुआ सीमा सतह होती है जिसके सहारे विपरीत दिशा से आने वाली वायु के गुणों को में मिश्रण और इसी के सहारे ऊपर की ओर प्रवाह विकसित होने के साथ साथ मौसम में अस्थिरता आती है। यानी मौसम में, मान लीजिए साफ मौसम है और वाताग्र विकसित होते ही क्या होते हैं, बादलों का एक निर्माण होता है। ठीक है, वाताग्र यानी वाताग्र विकसित कैसे होता है? वाताग्र की एक विकास आदर्श रूप में जलीय सतह पर उपध्रुवीय, यानी जो वाताग्र का निर्माण वो सही तरीके से जो होता है ना, वो जलीय स्तर पर वो ज़्यादा होता है। और उपध्रुवीय प्रदेश ध्रुवीय ठंडी पछुआ ठंडी और पछुआ गर्म वायु के अभिसरण, या अभिसरण का मतलब होता है मिलन। जैसे एक तरफ से ठंडी, जस्ट सेकंड में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसान पड़े। जी, देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमारी गर्म वायु राशि आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? पछुआ। और जो ध्रुवीय यानी पोल की तरफ से आ रही है, वो क्या, पोलर जोन से जो हवा आ रही है वो है हमारी ठंडी। ठीक है, और जब ये इनका मिलन होता है यानी एक समय में ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, तो एक ढलुआ क्या बनता है, एक फ्रंट बन जाता है। ठीक है, वो फ्रंट स्टार्टिंग में कैसे बनता है, जस्ट सेकेंड। मान लीजिए हमारे सामने से एक तरफ से गर्म वायु राशि आई और एक तरफ से ठंडी वायु राशि आई, वो फ्रंट इसके बीचों बीच भी हो सकता है। ठीक है, और सॉरी, वो जो है वो इसके बीचों बीच भी स्थित हो सकता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। उपध्रुवीय प्रदेश में ध्रुवीय वाताग्र का विकास इसी सहारे व अन्य प्रकार के वाताग्रों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो है गर्म और ठंडी वायु राशि का मिलना, क्योंकि दोनों विपरीत गुणों वाली वायु राशि हैं और जब ये मिलती हैं तो एक वातागर का निर्माण करती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी गर्म व्यापारिक पवनें मिलने से क्या निर्माण की स्थिति मिलती है, लेकिन वहाँ दोनों वायु राशि समान गुण होने के कारण कैसी वहाँ पर क्या होता है,
उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें की भौतिक गुण में क्या होती हैं, समान होती हैं। उनकी जो नेचर होती है ना, वो कैसी होती है, हमारी गर्म होती है। मान लीजिए ये इधर से भी वायु राशि आई, सॉरी हवा पवनें आई, और इस तरफ से भी आई, लेकिन है तो ये वेस्टर्लीज का हिस्सा ना, ठीक। जिस तरह से उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, लेकिन वहां पर दोनों वायु राशि कैसे प्रकृति में समान होती हैं, ठीक है, इसलिए वहां पर फ्रंट विकसित नहीं हो पाता है। इसकी जगह पर वहां पर ITCZ का निर्माण होता है। विषुवतीय प्रदेश में विषुवतीय पछुआ पवन के चलने से डोलड्रम क्षेत्र होता है। 0 to 5 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में ये डोलड्रम स्थित होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्कटिक क्षेत्र में भी महाद्वीपीय ध्रुवीय पवनें सागरीय व ध्रुवीय वायु राशियों के अभिसरण से एक सीमाग्र निर्माण की स्थिति होती है। ओ अच्छा, ठीक है, चलिए। क्योंकि इसमें है ना थोड़ा सा हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप जब भी कोई हमारा लेक्चर देखें तो एक नोटबुक साथ के साथ लिखते रहें। जो जो लाइन अंडरलाइन होती है उन वर्डिंग्स को लिख लें। आर्कटिक क्षेत्र, क्योंकि हमारे वहाँ पृथ्वी पर जोन बने हुए जैसे महाद्वीपीय ध्रुवीय और सागरीय ध्रुवीय वायु राशि, ये वायु राशि है, अभिसरण से सीमाग्र की निर्माण की स्थिति होती है। इसे आर्कटिक वाताग्री प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है वायु राशि के तापमान में अंतर के कारण, अंतर नहीं होने के कारण यह इसका अधिक विकास नहीं हो पाता है। अब हम आपको समझा देते हैं वो क्या होता है, चलिए, ठीक है। एक वायु राशि है जिसका टेम्परेचर कितना है हमारा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, और इसी दूसरी तरफ एक और वायु राशि है जिसका तापमान हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 26 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों में तो अंतर है ना। और जब सेम टेम्परेचर की वायु राशि होती है, जस्ट अ सेकेंड, ओ सॉरी, चलिए, जब दोनों समान गुणों वाली वायु राशि होती है, मान लीजिए ये हमारी गर्म वायु राशि है और ये भी हमारी कैसी है, गर्म वायु राशि है, तो जब इन दोनों मिलती हैं तो वातागर क्या, हमारे वातागर नहीं बन पाते हैं। लेकिन टेम्परेचर सेम होने के कारण भी वातागर के जो विकसित होने की जो प्रक्रिया है वो हमारी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि उनके टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ही अमूमन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि हमारी एक वायु राशि का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी वायु राशि का भी तापमान क्या है, 26 डिग्री सेल्सियस है। तो इस वजह से जो है ये जो वातागर है वो विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से कहा जाता है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में भी वाताग्र की उत्पत्ति आदर्श रूप में होती है। कहाँ पर होती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, यानी सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट में हमारे क्या होते हैं, वाताग्र का निर्माण भी होता है। उत्पत्ति के क्रम में ही वाताग्र के प्रकार का भी विकास होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखे थे कि वाताग्र के 4 प्रकार होते हैं। कौन से, स्थायी, शीत, उष्ण व संरोधित। अब जान लेते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे स्थायी वाताग्र कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्थायी वाताग्र उपध्रुवीय प्रदेश में प्रारंभिक स्थिति में जब ठंडी एवं गर्म वायु राशि समांतर स्थिति में प्रवाहित होने लगती है तो उस समय उस फ्रंट को स्थायी वाताग्र कहा जाता है। देखिए, इसको हम आपको समझा देते हैं एक बार कि ये कैसे विकसित होते हैं। चलिए, जो हमारे स्थायी वाताग्र की स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए ये तो हमारी गर्म वायु राशि है और दूसरी है हमारी ठंडी वायु राशि। समान अंतर यानी एक दूसरे के ऊपर चलना, और जो उसके बीच का जो स्पेस है वो हमारा क्या कहलाता है, जो बीच का जो ये फ्रंट बन रहा है स्पेस के अंदर,
इसे हम स्थायी वाताग्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये है हमारी कैसी हॉट एयर मास और दूसरी है हमारी कोल्ड एयर मास। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। इसके सहारे ही क्रमशः अन फ्रंट की उत्पत्ति होती है। इस दशा में मौसम लंबे समय तक स्थिर बना रहता है और कई दिनों तक हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। ठीक है, अब है जी दो तरह के वाताग्रों के बारे में हम जानेंगे, जो है शीत वाताग्र व उष्ण वाताग्र। ठीक है, सॉरी। ध्रुवीय वाताग्रों के सहारे इसके ध्रुवीय क्षेत्र में की ओर जहाँ ठंडी ध्रुवीय वायु आक्रामक होती है वहाँ शीत वाताग्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसके विपरीत जहाँ उष्ण कटिबंधीय में गर्म पछुआ पवनों आक्रामक होती है वहाँ उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है। जिस तरीके से शीत वाताग्र में क्या होता है कि जैसे हमारी जो कोल्ड एयर मास है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और वहीं जब उष्ण वाताग्र यानी गर्म हॉट फ्रंट की बात आती है तो वहाँ पर गर्म पछुआ पवनें क्या होती हैं, आक्रामक रूप में होती है, और जिस वजह से उष्ण एवं शीत वाताग्र बनते हैं। ध्रुवीय वाताग्र में ठंडी वायु राशि के आक्रामक होने की वजह से यह गर्म वायु को तीव्रता से ऊपर उठा देता है, जिससे तीव्र ढलान वाले सीमाग्र वाताग्र का निर्माण होता है। मुख्यतः रूप पर कपासी बादलों द्वारा वर्षा होती है। वर्षा अपेक्षाकृत तूफानी मौसम के साथ मूसलाधार होती है, जिससे कम समय में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है, तड़ित झंझा यानी बिजली का कड़कना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है बच्चों, तड़ित झंझा। ये शब्द जो है इसे हम थंडर लाइटिंग भी कह सकते हैं, यानी तूफान के साथ जब बादल आते हैं तो बिजली कड़कती है। उन्होंने ये कहा कैसे होता है, इस तीव्र गति के कारण यहाँ हजारों किलोमीटर दूर प्रवेश कर जाती है। शीतोष्ण वाताग्र की तूफानी वर्षा शीत वाताग्रों से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए ध्रुवीय सीमा सॉरी चलिए ध्रुवीय सीमाग्रों के सहारे ही आक्रामक होने की स्थिति में यह ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करता है। तब ठंडी वायु राशि ऊपर चढ़ने लगती है और इस प्रकार से मंद ढाल वाले वाताग्र का निर्माण होता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जी, हमारा है शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट। इसके तीव्र गति में आगे बढ़ जाने पर मौसम शीघ्र ही साफ हो जाता है, लेकिन रुक जाने पर वर्षा तीव्र होती है। ठीक है, लेकिन यह अल्पकालीन होती है, यानी बहुत ही कम समय में के लिए होती है। वर्षा कपासी वर्षा मेघ से होती है, तड़ित झंझा उत्पन्न होती है, मेघ गर्जन के साथ वर्षा होती है, तापमान गिर जाता है। वाताग्र के गुजर जाने के बाद वर्षा रुक जाती है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद हम जिक्र करते हैं जी वाताग्रों का विवरण यानी वितरण। इसके 3 प्रमुख प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है जी हमारा आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, दूसरा है हमारा ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश, और तीसरा वाताग्र हम आगे भी अब आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में सागरीय ध्रुवीय महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि मिलने से होता है। ठीक है, इस वाताग्र प्रदेश में वाताग्र का निर्माण होता है। यूरेशिया से उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में विस्तृत है। यह अधिक सक्रिय नहीं होता है। ठीक है, अब आती है जी हमारा ध्रुवीय वाताग्र। 30 से 45 डिग्री
अक्षांशों के बीच ध्रुवीय ठंडी व उष्ण कटिबंधीय वायु राशि के मिलने से यह वाताग्र उत्पन्न होता है। अधिक शीतकाल में सक्रिय है। शीतकाल कब होता है? यानी हमारे ठंड के समय में यह ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उत्तरी अटलांटिक एवं उत्तरी प्रशांत महासागर प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब हमारा तीसरा जो वाताग्र प्रदेश यानी जो हमारे वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लास्ट है वो है विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अभिसरण से यहाँ पर क्या बनता है? वाताग्र का निर्माण होता है। यह गर्मी में उत्तर व जाड़े में दक्षिण की ओर खिसकता है। यहाँ उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे जी टाइप ऑफ साइक्लोन की क्या परिस्थितियाँ होती हैं वो हम सभी जानेंगे। तो टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।